एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ बेटा मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो करने वाला हूं बेटा रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। किसका? रीजनिंग का। आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। रीजनिंग में टोटल कम से कम 20 कॉन्सेप्ट हैं बेटा, मात्र 20 कॉन्सेप्ट है। 20 कॉन्सेप्ट में ये खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि शायद मैं 30 से 35 दिन में आपको खत्म करा दूंगा। रीजनिंग है बेटा। रीजनिंग क्या होती है? ये हमारी मेंटलिटी पे काम करती है, हमारे माइंड पे काम करती है। हम सोचते कितने हैं बेटा। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जिसे आप नहीं निकाल सकते। अगर वहां पर आप अपने दिमाग का सही यूज करोगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपका बरवली निकल जाएगा। समझ रहे हो? रीजनिंग बेटा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, पेपर में बहुत अच्छे नंबर दिलाती है बेटा। रीजनिंग ही पेपर में नंबर दिलाती है, समझे? पेपर में नंबर कौन दिलाता है? रीजनिंग दिलाती है। और रीजनिंग बेटा किस चीज से आती है? प्रैक्टिस करने से रीजनिंग आती है। ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रैक्टिस की जाए और बेटा अपने माइंड को रीजनिंग के क्वेश्चन में लगाना, अपने माइंड्स को रीजनिंग के क्वेश्चनों में लगाना सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। यहां पर कैसे भी क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर लेते हो। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है बेटा, रीजनिंग का एक चैप्टर है, सादृश्यता या संबंध। बेटा सम संबंध पेपर में कम से कम इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कम से कम कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? कम से कम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक का आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इसका संबंध होता कैसे मैं पहले बताता हूं बेटा। पुस्तक है, पुस्तक और पृष्ठ। यहां दे दिया पुस्तक और पृष्ठ, और यहां दे दिया घर, और यहां पूछ लिया यहां क्या आएगा बेटा। ऑप्शन में दे दिया रेत, बी में दे दिया बेटा सीमेंट, और सी में दे दिया बेटा ईंट, और डी में दे दिया कोई नहीं। अब बेटा तुम एक अपना दिमाग लगाओ। पुस्तक किससे बनी होती है? पृष्ठों से। दिमाग लगाया आपने? पुस्तक किससे बनी होती है? पृष्ठों से। तो बेटा घर किससे बना होता है? रेत से? हट। सीमेंट से? ना। ईंट से? हाँ, ये हो गया आपका आंसर। यहां पर बस केवल माइंड का खेल है। आप क्वेश्चनों में किस तरीका से माइंड लगा रहे हो। रीजनिंग मांगती है माइंड को सही तरीका से लगाना। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं पेपर में। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपकी 25 से 30 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इसका? फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि घर में होते हैं बेटा घर, कमरे, कमरा। तो बेटा विश्व में क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। घर में कमरा होते हैं, तो विश्व में क्या होते हैं बेटा ये बताओ। जमीन होती है, सूर्य होता है, हवा होती है, या राष्ट्र होती है? एक चीज बताओ, कमरे किस में है बेटा? घर में। घर में कमरे ही तो हैं, तो घर का निर्माण कैसे हुआ? कमरों ही से तो घर का निर्माण हुआ। तो बेटा विश्व का निर्माण किससे होगा? भैया राष्ट्रों से विश्व का निर्माण होगा बड़े भैया। तो आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भैया घर का निर्माण कमरों ने किया। एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, ऐसे ही बेटा एक विश्व के अंदर बहुत सारे राष्ट्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अच्छे का संबंध है बुरे से। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। अच्छा का संबंध किससे दिखाया है बेटा? बुरे से। तो बेटा यहां किसका संबंध पूछा? इसका संबंध पूछा छत का। तो बेटा एक सीधी सी बात है, अच्छे का संबंध बुरे से, तो ये जो विलोम शब्द है ना, अच्छे का मतलब बुरा, छत का मतलब क्या होगा? फर्श होगा, सीधा फर्श होगा बेटा। ऑप्शन देख लो क्या है, यही माइंड चल जाएगा। अच्छे का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। तो छत का मतलब क्या होगा? छत का हो गई ऊपर, तो भैया नीचे तो फर्श की बात करेंगे, उसका विपरीत क्या है? फर्श ही तो है। जब अच्छे का विपरीत बुरा है तो बेटा छत का विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कम से कम 25 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। कोई नहीं है तुम्हें रोक ले नौकरी लेने से, क्योंकि तुम हो छोटी छोटी उम्र के बच्चे बेटा। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 3 से 4 साल का टाइम है। तैयारी ऐसी करो कि पहली भर्ती में ही तुम्हारा काम हो जाए। घर के
माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा, और संग में थोड़ा मतलब मेरा भी रोशन कर दिया है कि उस भैया ने पढ़ाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शेर कहाँ रहता है बेटा? मांद में। शेर कहाँ रहता है बेटा? मांद में शेर रहता है, मांद में। तो बेटा पूछा है खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है? ऑप्शन में दे रखे हैं बेटा, पहला ही दिया है ऑप्शन का छेद। अबे छेद में खरगोश रहता होगा, छेद में तो खरगोश घुसेगा भी ना, छेद में रहेगा सांप। क्लियर? गड्ढे में, अरे भैया गड्ढे में चौड़े में गड्ढा कर दो, खरगोश से घेर दो तुम, कोई आदमी आएगा, कुत्ता भेड़िया आएगा उसे पट्ट खा जाएगा। अगला देखना, बिल। हाँ भाई बिल में रहता है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ना तो ये छेद से बड़े होते हैं और गड्ढे से छोटे होते हैं, छोटे छोटे बिल होते हैं, जंगलों में आपने अक्सर देखे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्लियर है? आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं बेटा। 4 क्या कहता है मेरे लालो? 4 ने कहा बेटा, 4 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है 4 क्वेश्चन ने क्या कहा? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ना, हाँ वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का संबंध दिखाया गया है बेटा किस चीज से? वनस्पति विज्ञान का मतलब है पौधे से। तो बेटा कीट विज्ञान का मतलब किससे होगा? अरे मेरे लाल, जब वनस्पति विज्ञान का संबंध दिया उसने पौधे से, तो कीट विज्ञान का किससे होगा? कीड़ों से होगा। अबे कीड़े ही तो पढ़े जा रहे होंगे कीट विज्ञान में, कौन सा कीड़ा कितने दिन जी रहा, कितना मर रहा, मक्खी मच्छर मान, ये कीड़े, कॉकरोच ये सब कीड़े ही तो होते हैं। क्लियर है? तो भैया कीट विज्ञान का किससे होगा? कीड़ों से। इसका आंसर तो इसी में छिपा हुआ था, ये रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं 5 क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन। तो कांग्रेस किसकी है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बेटा, पार्लियामेंट किसकी है? ग्रेट ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की। तो बेटा कांग्रेस किसकी है? इसका संबंध बताओ बेटा। देखो समझो, पार्लियामेंट कहते हैं संसद को। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? संसद को। हमारे यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद है। तो बेटा ग्रेट ब्रिटेन में संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट। तो बेटा कांग्रेस किसकी है बेटा? कांग्रेस है संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्लियर है? देखो ग्रेट ब्रिटेन का संबंध पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है उसे कहते हैं पार्लियामेंट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी? छठे क्वेश्चन में पकड़ते हैं। देखो बेटा, माँ बच्चा, माँ का संबंध किससे है बेटा? बच्चे से। तो बादल का संबंध किससे है बेटा? देखो माँ का संबंध है बेटा बच्चे से, तो बेटा बादल का संबंध किससे बताओ? माँ का संबंध किससे है बेटा? माँ का संबंध है तुम्हारा बच्चे से। बेटा माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ बच्चे को तो जन्म देती है। तो बेटा बादल किसको जन्म देते होंगे? बादल किसको जन्म देते होंगे भैया? जब माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो बादल किसको जन्म देते हैं? वर्षा को देते हैं भैया। आंसर किसको देते हैं? वर्षा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? ढांचा मकान अस्थिपंजर, ढांचा मकान और बेटा अस्थिपंजर, अस्थिपंजर किससे? देखो मकान किससे बना होता है? एक ढांचे से ही तो बना होता है। मकान का सबसे पहले क्या क्रिएट किया जाता है? बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है। तो अस्थिपंजर किससे संबंध है? पसली से ना, अस्थिपंजर का मतलब पूरा शरीर की बात कर रहा है। खोपड़ी से ना, शरीर से या लवणने से। तो बेटा आंसर क्या होगा आपका? शरीर से। जैसे मकान का जो ढांचा होता है, ढांचे से मकान बनता है पूरा, तो अस्थिपंजर से बेटा क्या बनता है? अस्थिपंजर से बनता है शरीर। देखो ढांचे से क्या बनता है? मकान। तो अस्थिपंजर से क्या बनेगा बेटा? शरीर।
केवल बेटा दिमाग ही तो चला रहे हैं हम, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं, दिमाग ही तो चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनमें यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनमें यही क्वेश्चन आते हैं मेरे शेरो। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका जनवरी, आठवां क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका चिमनी धुआं, चिमनी धुआं, चिमनी धुआं। क्लियर है? अब नीचे दे रखा है भैया चिमनी धुआं। बेटा धुआं कहां से निकलता है? चिमनी में से धुआं निकलता है। इस तरीका का कॉन्सेप्ट देखो, चिमनी में से क्या निकल रहा है? धुआं। इस तरीका का कॉन्सेप्ट देखना है। नंबर 1 बताओ, बंदूक से क्या निकल रही है? गोली। यही इसका आंसर है। देखो औरों को भी देख ले रहे हैं। घर पे छत, घर में से थोड़ी निकल रही है छत। चिकनी मिट्टी से मृतिका, ये थोड़ी निकल रही है। चाय से केतली, अबे इनका कोई संबंध थोड़ी है। यहां देखा ना मैंने, चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं। चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो बेटा बंदूक में से क्या निकलेगी? गोली। क्या निकलेगी? बंदूक में से गोली। यही आंसर है। बंदूक में से क्या निकलेगी बेटा? गोली। अखियों से गोली मारे। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, देखो बर्फ शीतलता। बर्फ, बर्फ में क्या होती है बेटा? शीतलता, शीतलता। बेटा क्वेश्चन में कहा है बर्फ में क्या होती है? शीतलता। तो पृथ्वी में क्या होता है ये बता दो मुझे। बाबू बर्फ में तो पाई जाती है शीतलता, ठंडकपन। तो पृथ्वी में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं बेटा। देखो भार, पृथ्वी में भार होता है? नहीं। गुरुत्वाकर्षण, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी में। जंगल, पृथ्वी में तो जंगल वंगल सब है भैया। समुद्र, बेटा यहां बर्फ की क्या करी गई है? गुण की बात करी गई है। बर्फ की किस चीज की बात करी गई है? गुण की बात करी गई है। बर्फ का गुण क्या होता है? शीतल होना, ठंडा होना। तो पृथ्वी का गुण क्या है बेटा? पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण, कर्षण। बेटा हम पृथ्वी पे कैसे बैठे हुए हैं? हम पृथ्वी से जो चिपके हुए हैं ना, किसके कारण चिपके हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर बेटा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का खत्म हो जाए, पृथ्वी का एनी चांस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है खत्म हो जाए, तो पता हम सब कहाँ होंगे? हम सब ना हवा में तैर रहे होंगे। हवा में तैरने का मतलब नहीं सूरज हमें भून डालेगा, तंदूरी मुर्गा बना देगा हमारा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है? अब मैं सोचता हूं कि यार तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रीजनिंग की बुक होगी आपके पास, सबे एक तरफ से पेल डालना, सबे क्या कर देना? एक तरफ से पेल डाल देना है। 10वां क्वेश्चन कैसे करना है बाबू? चिंता मत करो। क्लियर? देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है धुआं करता है प्रदूषण को। धुआं, धुआं क्या कर रहा है बेटा? प्रदूषण। धुआं क्या करता है? प्रदूषण। तो युद्ध क्या करता है ये बता दो मुझे बेटा। धुआं से हुआ प्रदूषण, धुआं से क्या हो गया? क्या क्रिया हो गई? प्रदूषण हो गया। तो बेटा युद्ध से क्या होगा? विजय ना, शांति। युद्ध से कभी शांति हुई है? दो घर में लड़ाई हो जाए, शांति फैल जाए। संधि ना, विनाश, विनाश हो जाएगा भैया। आंसर होगा विनाश, खत्म। कैसे? धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। धुआं से क्या हो रहा है बेटा? प्रदूषण। तो बेटा युद्ध से क्या होगा? विनाश होगा जी, विनाश। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे भाई, समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। 11 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 11 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो पाउंड और येन, पाउंड और येन, ठीक है, पाउंड और येन, और फिर दूसरी साइड दे दिया पोलो। बेटा मैं एक दिमाग लगाऊं, पाउंड, पाउंड तो एक मुद्रा का नाम है। पाउंड क्या है? एक मुद्रा का नाम। येन क्या है? ये दोनों क्या मुद्राएं बेटा किस देश की? ये क्या मुद्राएं? मुद्रा मतलब रुपया है। ये पाउंड और येन क्या मैंने कितने पाउंड का चल रहा है भाई? डॉलर कितने का चल रहा है? पाउंड कितने का चल रहा है? येन कितने का चल रहा है? तो ये मुद्रा है। और पोलो क्या है बेटा? पोलो एक खेल है। जब भैया मुद्रा से मुद्रा का संबंध दिया गया है तो पोलो एक खेल है, तो खेल का खेल से संबंध करो ना। ऑप्शन क्या दे रखा है? हॉकी, घोड़ा सवारी, छड़ी।
तो भैया पोलो एक खेल है और खेल का आंसर क्या दे रखा, हॉकी। क्लियर? और क्लियर है? पाउंड का संबंध येन से, दोनों मुद्रा हैं। तो बेटा पोलो और हॉकी भी तो खेल है दोनों, पोलो भी खेल है। पोलो का घोड़ा पे बैठ के जो डंडा मारते फिर कहाँ है, क्लियर है? और हॉकी किसे कहते, डंडा लगा दगड़ दगड़। भारत का राष्ट्रीय खेल है बेटा हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बारहवां क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ बेटा, लोमड़ी चालाक खरगोश, लोमड़ी, लोमड़ी चालाक खरगोश। अरे इसका आंसर खरगोश, इसका आंसर तो बहुत सरल है। खरगोश कैसा होता है, डरपोक होता है खरगोश। बेटा लोमड़ी क्या होती है, चालाक, इसकी क्वालिटी है। लोमड़ी क्या होती है, चालाक। बेटा खरगोश की क्वालिटी बता दो। भैया ये हो गया डरपोक। डरपोक का मतलब अगर जंगली खरगोश हो और जंगली खरगोश जंगल में और आदमी को देख ले और आदमी उसके पीछे भाग ले और उसे लगे कि ये आदमी मुझे पकड़ लेगा, ये आदमी मुझे पकड़ लेगा, तो वो स्वयं ही आत्महत्या कर लेता है बेटा। स्वयं ही क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो क्या है, खरगोश कैसा होता है, डरपोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन भी देखते हैं बेटा। बसंत ग्रीष्म, बसंत और ग्रीष्म, बसंत ग्रीष्म। ऑप्शन में क्या है, रविवार सोमवार, बृहस्पतिवार बुधवार, मंगलवार शुक्रवार, शुक्रवार सोमवार। भैया इसका संबंध क्या है, एक चीज दिमाग में दौड़ाओ। बसंत के तुरंत बाद ग्रीष्म आता है बेटा, बसंत के तुरंत बाद ग्रीष्म आता है, तो आंसर ऐसा होगा जो तुरंत बाद आ रहा हो। ऑप्शन क्या है, रविवार सोमवार। रविवार के तुरंत बाद क्या हो जाता है, सोमवार। तो रवि के बाद क्या आएगा बेटा, सीधा सोमवार। ये इसका ऑप्शन है। से बात को समझो, यहां क्या कह रहा है, बसंत ग्रीष्म। बेटा बसंत के तुरंत बाद क्या आता है, ग्रीष्म आ जाती है। ठीक है, बसंत जब खत्म होता है, बसंत के बाद तुरंत क्या आती है, ग्रीष्म आ जाती है बेटा। और बेटा इसने कहा कि बसंत के तुरंत बाद ग्रीष्म आ गया, तो रविवार के तुरंत बाद सोमवार ना आएगा। और चीज देख लो भैया, बृहस्पतिवार के बुधवार, पिछलो आ गया ये भैया, यहाँ पे मंगल तो शुक्र, पता ना कै दिन बीच में खा गया, पता ना, शुक्र सोमवार ये भी कै दिन खा गया बीच में। इसने कहा कि तुरंत बाद की बात करो, तुरंत की, तो भैया बसंत के बाद ग्रीष्म आता तुरंत, तो रवि के बाद सोमवार आएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भैया। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन नंबर कहता है मेरे भाई, 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देश राष्ट्रपति। भाई देश राष्ट्रपति, तो बेटा राज्य, राज्य में क्या आएगा ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। देश में राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन होता है बेटा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या राज्यपाल, बताओ। बेटा देश में होता है राष्ट्रपति, देश का कौन सबसे मेन होता है, राष्ट्रपति। बेटा ऐसे ही राज्य में सबसे ज्यादा मेन कौन होते हैं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री मत पेल नहीं हो, राज्यपाल होता है, याद रखिए भैया। देश का सर्वा कौन होता है, सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति। ऐसे ही बेटा राज्य का सर्वे सर्वा कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, कॉफी, कैफीन, तंबाकू, कॉफी से कैफीन। 15वां क्वेश्चन क्या है, कॉफी से कैफीन, तो तंबाकू से क्या, बताओ बेटा। कॉफी से कैफीन प्राप्त होता है बेटा, कॉफी कैफीन प्राप्त होता है। कॉफी से क्या मिलता है, कैफीन मिलता है बेटा। तो तंबाकू से क्या मिलेगा बेटा, तंबाकू से क्या मिलेगा, निकोटिन, निकोटिन। बेटा कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। यहां एक चीज सीख लो, कॉफी में क्या होता है,
कैफीन होता है। तो तंबाकू में क्या होता है बेटा, तंबाकू में होता है निकोटीन। क्लियर है, आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्या कहता है बाबू, 16 कह रहा है बेटा, अब 16 की बात करता हूं, 16 की बात करता हूं, नारियल तेल फल। बेटा नारियल तेल फल। अब एक चीज सोचो, नारियल से क्या मिला, तेल मिला। नारियल से क्या मिला, तेल। तो फल से क्या मिलेगा बेटा, नारियल से मुझे मिलता तेल, तो फल से क्या मिलेगा, जूस मिलेगा बेटा। क्लियर है, नारियल से तेल मिला तो फल से क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 17वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 17वां क्वेश्चन, बेटा 17वां क्वेश्चन कह रहा मेरा मेरा और मैं, मेरा और मैं, मेरा और मैं। तो बेटा ये बताओ, ऑप्शन में दिख रहा हमारा और हमको, वह और उसका, उसका और वह, उनका और उन्हें। भैया यहाँ क्या है, मेरा मैं, तो आंसर किस में होगा, हमारा और हमको, हमारा और हमको आंसर होगा बेटा ये। यहां क्या है, मेरा मैं, एक ही चीज बात हो रही है, तो हमारा और हमको ये भी तो एक ही चीज है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बेटा, तापमान तापमापी तापक्रम को, तापमापी बेटा किसको नापता है, तापक्रम को। ठीक है, तापमापी किसको नापता है बेटा, तापक्रम को। तो वायु 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 दाब मापी, वायु दाब मापी किसे नापता है बेटा, ये बताओ। जब बेटा तापमापी तापमान को नापता है, तो वायु दाब मापी किसको नापेगा बेटा, बेटा ये नापेगा दाब को। सीधा है इसका तो आंसर, सीधा फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। दाब को किसके द्वारा नापा जाता, वायु दाब मापी से, वायु दाब मापी से। तापमापी नापा जा रहा है तापक्रम, तापमापी क्या नापता है, तापक्रम। तो वायु दाब मापी क्या नापेगा बेटा, दाब को। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा, 19 की भी सुनो भाई, सुन तो सभी की रहे। 19वां क्वेश्चन है, गाजर जड़ और सेब। बेटा गाजर क्या है, जड़ है। तो बाबू सेब क्या है, गाजर क्या है, एक जड़ है, जड़ में ही तो निकलती है गाजर। तो सेब क्या है, ऑप्शन देखो बेटा क्या है, ऑप्शन दे रखा है पौधा ना फल, हाँ पुष्प या बीज। बेटा ना तो वो पौधा है, ना ही वो पुष्प है, ना ही वो बीज है। बेटा फल क्या है, ये क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है। गाजर क्या है, एक जड़ है। तो सेब क्या है बेटा, एक फल है। संबंध कैसे दिया, गाजर कहां से मिलती है, जड़ से, तो जड़ी तो होती है गाजर की। तो गाजर क्या है, एक जड़ है। तो बेटा सेब क्या है, एक फल ही तो है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम पेपर में इजीली कर लोगे। बेटा 20 लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कार गराज वायुयान। बेटा कार गराज तो वायुयान। बाबू एक बात बताओ, कार जहां खड़ी होती है उसे गराज कहा जाता है, कार यहां खड़ी होती है उसको गराज कहा जाता है। वायुयान खड़ा जहां होता है उसको क्या कहते हैं, ये बताओ मुझे। बेटा वायुयान जहां खड़ा होता है उसको एयर होस्टेज कहते हैं, उड़ना कहते हैं, हैंगर कहते हैं, उतारना कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, हैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हैंगर। कार जहां खड़ी होती है उसे कहते हैं गराज, और जहां जहाज खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। क्लियर है। एयरपोर्ट पे हैंगर कहा जाता है बेटा उन्हें, जहां जहाज खड़े होते हैं।
यहाँ वो जहाज रेस्ट किया करते हैं, उसको जगह को क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। तो बेटा इसी के साथ मैं इस टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे आएंगे तो तुम इन्हें आसानी से कर लोगे। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बेटा इन क्वेश्चनों को, मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो बेटा रीजनिंग की बुक में आपको इस टाइप के सुदर्शन और सहसंबंध नाम से चैप्टर होगा, उसमें करना चालू कर दो। वहां से तुम कम से कम 100-150 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इन क्वेश्चनों में क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी करने की। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।